वनों की हरियाली, पर्वतों की ऊंचाइयों और आकाश की अनंतता के बीच एक ऐसी दिव्य कथा बहती है जो साहस, भक्ति और समर्पण का अद्भुत संगम है। यह कथा है पवन पुत्र हनुमान की, जिनका जन्म ही किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा और प्रभु सेवा के लिए हुआ था। बचपन से ही उनमें असाधारण शक्ति के संकेत दिखाई देने लगे थे। कहते हैं कि एक दिन उन्होंने उगते सूर्य को लाल फल समझकर निगलने का प्रयास किया, जिससे देवताओं तक में हलचल मच गई। तब देवताओं ने उन्हें वरदान दिए कि वे अतुलित बल, बुद्धि और विद्या से संपन्न होंगे, परंतु ऋषियों के शाप के कारण वे अपनी शक्ति को तब तक भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। समय बीतता गया और वे वन में वानरों के बीच बड़े हुए, विनम्र, हंसमुख और सेवा भाव से परिपूर्ण। उनके जीवन का वास्तविक उद्देश्य तब स्पष्ट हुआ जब उनकी भेंट अयोध्या के राजकुमार राम से हुई। उस क्षण से उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने प्रभु को पहचान लिया, जैसे आत्मा अपने परम सत्य को पहचान लेती है। उनके हृदय में केवल एक ही भावना थी, सेवा और समर्पण। जब माता सीता का राक्षस राज रावण द्वारा हरण किया गया, तब प्रभु के दुख को देखकर हनुमान का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने संकल्प लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वे माता का पता अवश्य लगाएंगे। समुद्र पार करने का समय आया तो सभी वानर चिंतित थे। विशाल सागर को देखकर किसी का साहस नहीं हो रहा था, परंतु जब जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्ति का स्मरण कराया तो जैसे भीतर सोया हुआ पर्वत जाग उठा। वे पर्वताकार होकर गर्जना करते हुए आकाश में उछले। उस क्षण उनका रूप केवल एक योद्धा का नहीं, बल्कि विश्वास का प्रतीक बन गया। उड़ते समय अनेक बाधाएं आईं, सुरसा ने परीक्षा ली, सिंहिका ने रोकने की कोशिश की, परंतु उन्होंने बुद्धि और शक्ति से हर चुनौती पार कर ली। अंततः वे लंका पहुंचे और अशोक वाटिका में माता सीता को खोज लिया। उस क्षण उनकी आंखों में करुणा थी, हृदय में श्रद्धा और वाणी में सांत्वना। उन्होंने प्रभु की अंगूठी देकर विश्वास दिलाया कि सहायता अवश्य आएगी। इसके बाद उन्होंने लंका में अपने पराक्रम का परिचय दिया। राक्षसों की सेना को परास्त किया, बंधन में बंधे पर भयभीत नहीं हुए। जब उनकी पूंछ में आग लगाई गई तो वही अग्नि लंका के अहंकार को जलाने का माध्यम बन गई। पूरा नगर जल उठा, पर उनके मन में क्रोध नहीं था, केवल धर्म की स्थापना का संकल्प था। वापस लौटकर जब उन्होंने प्रभु को माता का समाचार दिया तो प्रभु की आंखों में आंसू आ गए। उस क्षण संसार ने देखा कि सच्ची भक्ति क्या होती है, जहां सेवक और स्वामी के बीच कोई दूरी नहीं रहती। युद्ध के समय भी उनका योगदान अतुलनीय रहा। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो वे संजीवनी बूटी लाने हिमालय तक गए। पहचान न होने पर पूरा पर्वत ही उठा लाए। यह केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि सच्चा भक्त असंभव को भी संभव बना देता है। विजय के बाद भी उनके भीतर अहंकार का नाम नहीं था। जब प्रभु ने उन्हें गले लगाया और कहा कि वे उनके सबसे प्रिय हैं, तब भी उन्होंने विनम्रता से उत्तर दिया कि वे तो केवल सेवक हैं, सब कुछ प्रभु की कृपा है। उनकी कथा हमें सिखाती है कि जीवन में बल से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास और ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है समर्पण। जब मन में भक्ति हो, लक्ष्य स्पष्ट हो और हृदय निष्काम हो, तब कोई भी बाधा बड़ी नहीं रहती। कहते हैं आज भी वे जीवित हैं, जहां भी प्रभु का नाम लिया जाता है वहां वे अदृश्य रूप से उपस्थित होते हैं। उनके नाम का स्मरण ही भय को दूर करता है और साहस भर देता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसके जीवन में निराशा टिक नहीं सकती, क्योंकि वे केवल देवता नहीं, आशा के प्रतीक हैं, शक्ति के स्रोत हैं और भक्ति की पराकाष्ठा हैं। वनों की गहराइयों में बहती हवा की सरसराहट मानो उनके पिता पवनदेव का आशीर्वाद लेकर आती थी, और हर झोंका जैसे यह कहता था कि यह साधारण वानर नहीं,
बल्कि दिव्य उद्देश्य लेकर जन्मा हुआ महाबली है। समय के साथ उनकी भक्ति और निष्ठा इतनी प्रगाढ़ हो गई कि उनका अस्तित्व ही प्रभु सेवा का पर्याय बन गया। जब वे प्रभु के साथ रहते तो उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति दिखाई देती थी, जैसे उन्हें संसार का सबसे बड़ा धन मिल गया हो। उनके लिए न राजमहल का आकर्षण था, न स्वर्ग की इच्छा। उनकी एकमात्र चाह थी कि वे अपने आराध्य के चरणों में रहकर सेवा करते रहें। समुद्र पार करके लंका से लौटने के बाद उनका उत्साह देखकर पूरी वानर सेना में नई ऊर्जा आ गई। उन्होंने जिस प्रकार माता का संदेश पहुंचाया, वह केवल सूचना देना नहीं था, बल्कि आशा का दीप जलाना था। प्रभु ने जब उन्हें हृदय से लगाया तो वह क्षण भक्त और भगवान के मिलन का सर्वोच्च उदाहरण बन गया। युद्ध की तैयारी शुरू हुई और हर दिन नए संघर्ष सामने आए। युद्धभूमि में उनका पराक्रम अद्वितीय था। वे कभी पर्वत उखाड़ते, कभी शत्रुओं को दूर फेंक देते, कभी घायल साथियों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाते। उनके भीतर एक साथ वीरता और करुणा का अद्भुत संतुलन था। एक समय ऐसा आया जब प्रभु के प्रिय भाई लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल होकर मूर्छित हो गए। पूरी सेना में चिंता छा गई। तब वैद्य ने कहा कि केवल हिमालय की संजीवनी बूटी ही उन्हें बचा सकती है। यह सुनते ही हनुमान बिना एक क्षण गवाए उत्तर दिशा की ओर उड़ चले। मार्ग कठिन था, रात गहरी थी और समय बहुत कम था। जब वे पर्वत पर पहुंचे तो उन्हें सही औषधि पहचानने में कठिनाई हुई, पर उनके मन में एक ही विचार था, प्रभु का कार्य अधूरा नहीं रहना चाहिए। उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और वापस ले आए। उस क्षण यह स्पष्ट हो गया कि सच्ची निष्ठा के सामने असंभव भी झुक जाता है। उनकी बुद्धि भी उतनी ही तेज थी जितनी उनकी शक्ति। कई बार उन्होंने रणनीति से युद्ध की दिशा बदल दी। वे जानते थे कब बल प्रयोग करना है और कब विनम्रता से काम लेना है। यही कारण था कि वानरराज से लेकर साधारण सैनिक तक सभी उनका सम्मान करते थे। वृद्ध और ज्ञानी जामवंत भी उन्हें देखकर प्रसन्न होते थे, क्योंकि वे जानते थे कि यह वही दिव्य शक्ति है जो धर्म की रक्षा के लिए धरती पर आई है। युद्ध समाप्त हुआ, अधर्म पर धर्म की विजय हुई और सब ओर उत्सव का वातावरण बन गया। परंतु उस विजय में भी उनके भीतर कोई गर्व नहीं था। जब सबको पुरस्कार और सम्मान मिलने लगे, तब भी वे एक और विनम्रता से खड़े रहे। प्रभु ने जब उनसे वर मांगने को कहा तो उन्होंने केवल इतना कहा कि उन्हें सदैव प्रभु की भक्ति मिलती रहे। यह सुनकर सभी चकित रह गए, क्योंकि जहां लोग राज्य, धन और अमरता मांगते हैं, वहां उन्होंने केवल सेवा मांगी। यही उनकी महानता थी। कहते हैं कि उनके हृदय में प्रभु का नाम सदा बसता था। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि वे प्रभु से इतना प्रेम क्यों करते हैं। तब उन्होंने अपना वक्ष फाड़कर दिखाया और भीतर प्रभु का ही स्वरूप दिखाई दिया। यह कोई चमत्कार भर नहीं था, बल्कि यह प्रतीक था उस स्थिति का जहां भक्त और भगवान अलग नहीं रहते। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में स्वार्थ नहीं होता, केवल समर्पण होता है। समय बीतता गया, युग बदलते गए, पर उनकी महिमा कभी कम नहीं हुई। मान्यता है कि वे आज भी पृथ्वी पर विचरण करते हैं और जहां भी सच्चे मन से प्रभु का नाम लिया जाता है, वहां उनकी उपस्थिति अवश्य होती है। संकट के समय उनका स्मरण करने से मन में साहस जागता है, निराशा दूर होती है और भीतर एक नई शक्ति का अनुभव होता है। यही कारण है कि उन्हें संकट मोचन कहा जाता है, जो हर कठिनाई को दूर करने की क्षमता रखते हैं। उनकी कथा केवल पुरानी कहानी नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। यह हमें बताती है कि यदि मन में विश्वास हो, लक्ष्य स्पष्ट हो और नियत पवित्र हो, तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। विनम्रता, सेवा और समर्पण ही सच्ची महानता के लक्षण हैं। जो व्यक्ति उनके गुणों को अपने जीवन में उतार लेता है,
वह स्वयं भी असाधारण बन सकता है। उनके नाम का स्मरण करते ही जैसे भीतर एक ऊर्जा का प्रवाह होता है, मानो पवन की गति हमारे जीवन में भी आ गई हो। यही कारण है कि करोड़ों लोग आज भी पूरे विश्वास से उनका नाम लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जहां भक्ति है वहां शक्ति है, और जहां शक्ति है वहां विजय निश्चित है। जब भी धरती पर धर्म और अधर्म का संघर्ष हुआ है, तब तब कुछ दिव्य शक्तियां मानवता का मार्गदर्शन करने के लिए प्रकट हुई हैं। उन्हीं दिव्य शक्तियों में से एक हैं पवन पुत्र हनुमान, जिनका जीवन केवल पराक्रम की कथा नहीं बल्कि भक्ति की पराकाष्ठा का जीवंत उदाहरण है। उनके जन्म से ही संकेत मिल गया था कि वे साधारण नहीं हैं। उनकी माता अंजनी ने घोर तप किया था और पवन देव के आशीर्वाद से उन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ जो बल, बुद्धि और विद्या में अनुपम होगा। बचपन में ही उनका स्वभाव चंचल था, पर उस चंचलता में भी दिव्यता छिपी हुई थी। जब उन्होंने सूर्य को फल समझकर पकड़ने का प्रयास किया, तब देवताओं ने उनकी शक्ति को पहचान लिया और अनेक वरदान दिए। पर साथ ही यह भी निश्चित किया गया कि वे अपनी शक्तियों को तभी पहचानेंगे जब समय आएगा। यौवन में पहुंचकर वे विनम्र और सेवाभावी बन गए। उनमें अहंकार का नाम भी नहीं था। जब उनकी भेंट प्रभु राम से हुई, तब उनका जीवन जैसे पूर्ण हो गया। उस क्षण से उनके लिए संसार में केवल एक ही सत्य रह गया, प्रभु सेवा। वे प्रभु के साथ ऐसे जुड़े जैसे नदी सागर से मिल जाती है। जब माता सीता का हरण हुआ, तब उन्होंने प्रभु के दुख को अपना दुख मान लिया। उनके भीतर यह भावना जागी कि जब तक माता को वापस नहीं लाया जाएगा, तब तक उनका जीवन अधूरा रहेगा। समुद्र पार करने की घटना केवल एक शारीरिक छलांग नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास की उड़ान थी। जब जामवंत ने उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया, तो वे पर्वत के समान विशाल होकर आकाश में उछले। उस समय उनका रूप देखकर देवता भी प्रसन्न हुए। मार्ग में आने वाली हर बाधा उनके धैर्य और बुद्धि के सामने छोटी साबित हुई। लंका पहुंचकर जब उन्होंने माता को अशोक वाटिका में देखा, तो उनकी आंखों में करुणा भर आई। उन्होंने प्रभु का संदेश देकर माता को आश्वस्त किया कि सहायता शीघ्र पहुंचेगी। वह क्षण केवल संदेश देने का नहीं, बल्कि विश्वास जगाने का था। लंका दहन की घटना उनके साहस का अद्भुत उदाहरण है। जब राक्षसों ने उनकी पूंछ में आग लगाई, तो उन्होंने उसे अपमान नहीं, अवसर बना दिया। पूरी लंका जल उठी, पर उनके मन में क्रोध नहीं था, केवल यह भावना थी कि अधर्म का अंत होना चाहिए। वापस लौटकर जब उन्होंने प्रभु को माता का समाचार दिया, तो प्रभु की आंखों में जो प्रेम था, वही उनके जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार था। युद्ध के समय उनका पराक्रम निरंतर दिखाई देता रहा। वे कभी पर्वत उठाते, कभी शत्रुओं को परास्त करते, कभी घायल सैनिकों की सहायता करते। जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तब उन्होंने संजीवनी लाने का संकल्प लिया। हिमालय तक की यात्रा कठिन थी, पर उनका विश्वास अटूट था। औषधि पहचान न पाने पर पूरा पर्वत उठाकर ले आना इस बात का प्रमाण था कि सच्चा भक्त असंभव शब्द को स्वीकार नहीं करता। उस रात उनकी उड़ान केवल एक मिशन नहीं थी, बल्कि यह संदेश था कि समर्पण में असीम शक्ति होती है। उनकी महानता केवल युद्ध तक सीमित नहीं थी। वे ज्ञान और विवेक में भी अद्वितीय थे। वे जानते थे कि कब नम्रता दिखानी है और कब शक्ति। यही कारण था कि सभी उन्हें सम्मान देते थे। युद्ध समाप्त होने के बाद जब प्रभु ने उन्हें पुरस्कार मांगने को कहा, तो उन्होंने केवल भक्ति मांगी। यह सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें न राज्य चाहिए था, न धन, न स्वर्ग, केवल प्रभु के चरणों में स्थान चाहिए था। एक प्रसंग में जब किसी ने उनकी भक्ति पर संदेह किया, तब उन्होंने अपना हृदय चीरकर दिखाया, जिसमें प्रभु और माता का स्वरूप दिखाई दिया। यह घटना प्रतीक है उस अवस्था की जहां भक्त और भगवान अलग नहीं रहते।
उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ से मुक्त होता है। कहते हैं कि वे अमर हैं और आज भी पृथ्वी पर विचरण करते हैं। जहां भी प्रभु का नाम लिया जाता है वहां उनकी उपस्थिति मानी जाती है। संकट के समय उनका स्मरण करने से मन में साहस आता है, भय दूर होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। यही कारण है कि उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। उनकी भक्ति केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि मनोबल का स्रोत भी है। जब व्यक्ति निराश होता है तब उनका नाम ही उसे खड़ा कर सकता है। उनकी कथा हमें जीवन के अनेक पाठ सिखाती है, विनम्रता, निष्ठा, साहस, सेवा और समर्पण। वे बताते हैं कि शक्ति का सही उपयोग दूसरों की सहायता में है, ज्ञान का सही उपयोग मार्गदर्शन में है और जीवन का सही उद्देश्य सेवा में है। यदि मन में सच्ची श्रद्धा हो तो व्यक्ति अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सकता है। जैसे उन्हें अपनी शक्ति का स्मरण कराया गया, वैसे ही हर इंसान के भीतर भी अनंत संभावनाएं छिपी हैं। आज भी करोड़ों लोग उनका नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। मंदिरों में बजती घंटियां, गूंजते भजन और भक्तों की आस्था यह प्रमाण है कि उनकी महिमा युगों से अटल है। उनके नाम का उच्चारण करते ही जैसे भीतर ऊर्जा का संचार होता है। वे केवल एक देवता नहीं बल्कि विश्वास का प्रतीक हैं। यह विश्वास की कठिन से कठिन समय में भी आशा जीवित रहती है। जो व्यक्ति उनके गुणों को अपने जीवन में उतार लेता है वह भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उनके जीवन का संदेश स्पष्ट है। यदि लक्ष्य पवित्र हो, नियत साफ हो और भक्ति सच्ची हो तो पूरी सृष्टि सहायता करने लगती है। उनके नाम में ही बल है, उनके स्मरण में ही साहस है और उनकी कथा में ही जीवन का मार्ग छिपा है। यही कारण है कि जब भी कोई भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो विश्वास किया जाता है कि पवन पुत्र अवश्य सुनते हैं और किसी न किसी रूप में सहायता करते हैं। उनकी महिमा अनंत है, उनकी कृपा असीम है और उनकी कथा युगों तक मानवता को प्रेरित करती रहेगी। जय हनुमान। जब संसार में भक्ति और शक्ति का नाम एक साथ लिया जाता है तो सबसे पहले स्मरण पवन पुत्र हनुमान का ही होता है। उनका जीवन किसी एक घटना तक सीमित नहीं बल्कि अनगिनत प्रेरणाओं का प्रवाह है। वे केवल बलवान योद्धा नहीं थे बल्कि एक ऐसे भक्त थे जिनके लिए उनके आराध्य प्रभु राम ही जीवन का लक्ष्य, साधन और साधना सब कुछ थे। बचपन से ही उनमें अद्भुत ऊर्जा थी, परंतु समय के साथ वह ऊर्जा अनुशासन और समर्पण में बदल गई। उनका मन हमेशा सेवा में लगा रहता था। वे जहां भी रहते वहां वातावरण में उत्साह और साहस भर जाता था। जब माता सीता की खोज के लिए वे लंका पहुंचे और अशोक वाटिका में उन्हें देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने देखा कि माता कठिन परिस्थितियों में भी प्रभु के नाम का स्मरण कर रही हैं। उस क्षण उन्हें यह अनुभव हुआ कि सच्ची भक्ति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। उन्होंने प्रभु की अंगूठी देकर माता को विश्वास दिलाया कि सहायता अवश्य आएगी। उस संवाद में जो श्रद्धा और विश्वास था वह इतिहास का अमर क्षण बन गया। लंका में उन्होंने जो पराक्रम दिखाया वह केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं था बल्कि धर्म की घोषणा थी। जब उनकी पूंछ में आग लगाई गई तब उन्होंने उसी आग को अधर्म के अंत का साधन बना दिया। पूरी लंका जल उठी पर उनके मन में क्रोध नहीं था, केवल यह भावना थी कि अन्याय का अंत होना चाहिए। वापस लौटकर जब उन्होंने प्रभु को माता का संदेश सुनाया तो प्रभु की आंखों में जो प्रेम छलका वही उनके जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार था। युद्ध के दौरान उनका साहस निरंतर दिखाई देता रहा। वे कभी शत्रुओं की सेना को तितर बितर कर देते, कभी घायल साथियों को सुरक्षित ले आते। जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए तब उनका मन विचलित हो उठा। उन्होंने तुरंत संकल्प लिया कि वे संजीवनी लेकर आएंगे।
हिमालय की ओर उनकी उड़ान केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि समय के विरुद्ध दौड़ थी। जब उन्हें सही औषधि पहचान में नहीं आई, तो उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया। यह घटना केवल शक्ति की नहीं, बल्कि संकल्प की पराकाष्ठा है। यह बताती है कि जब उद्देश्य पवित्र हो, तो मार्ग अपने आप बन जाता है। उनकी विनम्रता उतनी ही महान थी जितनी उनकी शक्ति। युद्ध समाप्त होने के बाद जब प्रभु ने उन्हें वर मांगने को कहा, तो उन्होंने केवल भक्ति मांगी। उन्हें न स्वर्ग चाहिए था, न राज्य, केवल प्रभु के चरणों में स्थान चाहिए था। यह सुनकर सभी भावुक हो गए, क्योंकि यह सच्चे प्रेम की परिभाषा थी। एक बार जब किसी ने उनकी भक्ति पर संदेह किया, तो उन्होंने अपना वक्ष चीरकर दिखाया, जिसमें प्रभु और माता का स्वरूप दिखाई दिया। यह दृश्य केवल चमत्कार नहीं, बल्कि भक्ति की चरम अवस्था का प्रतीक है। उनकी कथा में केवल युद्ध और पराक्रम ही नहीं, बल्कि ज्ञान और नीति भी है। वे अत्यंत बुद्धिमान थे। उन्होंने कई बार अपनी चतुराई से परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर लिया। वे जानते थे कि कब शक्ति का उपयोग करना है और कब विनम्रता का। यही संतुलन उन्हें महान बनाता है। वे केवल योद्धा नहीं, बल्कि मार्गदर्शक भी थे। उनके शब्दों में प्रेरणा होती थी, उनके कार्यों में साहस और उनके हृदय में करुणा। कहते हैं कि वे अमर हैं और आज भी पृथ्वी पर विचरण करते हैं। जहां भी प्रभु का नाम लिया जाता है, वहां उनकी उपस्थिति मानी जाती है। संकट के समय उनका स्मरण करने से मन में अद्भुत शक्ति का अनुभव होता है। यही कारण है कि उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। उनके नाम का जप केवल धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि मानसिक बल का स्रोत है। जब व्यक्ति निराश होता है, तो उनका स्मरण उसे खड़ा कर सकता है। जब भय घेरता है, तो उनका नाम साहस भर देता है। उनकी कथा हमें यह भी सिखाती है कि हर व्यक्ति के भीतर छिपी शक्ति को पहचानना आवश्यक है। जैसे उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया गया था, वैसे ही हर इंसान के भीतर भी असीम संभावनाएं हैं। यदि मन में विश्वास हो और लक्ष्य स्पष्ट हो, तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं रहती। उनकी भक्ति हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ से मुक्त होता है। सेवा ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। आज भी मंदिरों में गूंजती उनकी आरती, भक्तों के मुख से निकलता उनका नाम और संकट के समय किया गया उनका स्मरण इस बात का प्रमाण है कि उनकी महिमा युगों से अटल है। वे केवल देवता नहीं, बल्कि विश्वास का प्रतीक हैं। उनका जीवन यह संदेश देता है कि शक्ति का सही उपयोग दूसरों की रक्षा में है, ज्ञान का सही उपयोग मार्गदर्शन में है और जीवन का सही उद्देश्य सेवा में है। जो व्यक्ति उनके गुणों को अपने जीवन में उतार लेता है, वह भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उनके नाम में ही साहस है, उनके स्मरण में ही ऊर्जा है और उनकी कथा में ही जीवन का मार्ग छिपा है। जब भी कोई भक्त सच्चे मन से पुकारता है, तो विश्वास किया जाता है कि पवन पुत्र अवश्य सुनते हैं और किसी न किसी रूप में सहायता करते हैं। उनकी महिमा अनंत है, उनकी कृपा असीम है और उनकी प्रेरणा अमर है। यही कारण है कि युग बदलते रहते हैं, पर उनका नाम और उनकी भक्ति कभी नहीं बदलती। वह सदैव मानवता को प्रकाश की ओर ले जाती रहती है। जय श्री हनुमान। पवन की मंद मंद गति जब वृक्षों की पत्तियों को हिलाती है, तो ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं उस दिव्य महाशक्ति की उपस्थिति का संकेत दे रही हो, जिन्हें संसार हनुमान के नाम से जानता है। उनका जीवन जितना विशाल है, उतना ही गहरा भी है। वे केवल एक योद्धा या देवता नहीं, बल्कि भक्ति, निष्ठा और आत्मबल के जीवंत स्वरूप हैं। उनके भीतर शक्ति का ऐसा भंडार था जो केवल बाहरी पराक्रम में ही नहीं, बल्कि मन की स्थिरता और हृदय की पवित्रता में भी दिखाई देता था।
जब वे अपने आराध्य प्रभु राम के सामने खड़े होते तो उनकी आंखों में ऐसी विनम्रता झलकती थी जो यह बता देती थी कि सच्ची महानता हमेशा नम्रता के साथ आती है। उनकी भक्ति का सबसे सुंदर पक्ष यह था कि उन्होंने कभी अपने पराक्रम का श्रेय स्वयं को नहीं दिया। वे हमेशा कहते थे कि जो कुछ भी हुआ है वह प्रभु की कृपा से हुआ है। यही कारण था कि उनकी शक्ति निरंतर बढ़ती गई। जब वे माता सीता से अशोक वाटिका में मिले तो उनके शब्दों में केवल सांत्वना ही नहीं बल्कि अटूट विश्वास भी था। उन्होंने माता को यह भरोसा दिलाया कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, प्रभु अवश्य आएंगे। वह विश्वास ही था जिसने माता को धैर्य दिया और वही विश्वास बाद में पूरी विजय का आधार बना। उनकी बुद्धि और नीति कौशल भी अद्भुत था। लंका में प्रवेश करते समय उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण किया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। यह केवल शक्ति नहीं बल्कि विवेक का उदाहरण था। उन्होंने परिस्थिति के अनुसार अपने रूप और व्यवहार को बदला जिससे उनका कार्य सफल हुआ। यही संदेश उनके जीवन से मिलता है कि केवल बल ही पर्याप्त नहीं होता, सही समय पर सही निर्णय लेना भी उतना ही आवश्यक है। जब लंका दहन हुआ तब वह केवल एक नगर का जलना नहीं था बल्कि अहंकार का अंत था। उनकी पूंछ में लगी आग अधर्म के विनाश का प्रतीक बन गई। परंतु उस घटना के बाद भी उनके मन में घमंड नहीं आया। वे वापस लौटे तो उसी विनम्रता के साथ जैसे कोई साधारण सेवक अपना कार्य पूरा करके लौटता है। प्रभु ने जब उन्हें गले लगाया तो वह क्षण भक्त और भगवान के प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्ति बन गया। युद्ध के समय उनका योगदान निरंतर बना रहा। वे हर जगह उपस्थित दिखाई देते थे, कभी युद्धभूमि में, कभी संदेशवाहक के रूप में, कभी सहायक के रूप में। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तब उनका हृदय बेचैन हो उठा। उन्होंने बिना देर किए संजीवनी लाने का निर्णय लिया। हिमालय तक की यात्रा कठिन थी पर उनका संकल्प अटूट था। जब वे पूरा पर्वत उठाकर लौटे तो वह दृश्य केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं बल्कि यह प्रमाण था कि सच्चा समर्पण असंभव को भी संभव बना देता है। उनकी भक्ति का एक और अद्भुत प्रसंग प्रसिद्ध है। एक बार किसी ने पूछा कि वे प्रभु से इतना प्रेम क्यों करते हैं। तब उन्होंने शांत भाव से अपना वक्ष चीर कर दिखाया और भीतर प्रभु तथा माता का स्वरूप दिखाई दिया। यह घटना यह बताती है कि उनका हृदय केवल मांस का नहीं बल्कि भक्ति का मंदिर था। वे स्वयं को कभी प्रभु से अलग मानते ही नहीं थे। उनका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची शक्ति का उपयोग हमेशा दूसरों की रक्षा और सहायता में होना चाहिए। वे कभी भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उसे प्रयोग नहीं करते थे। जहां जरूरत होती वहीं उनका पराक्रम दिखाई देता। वे हमेशा पहले दूसरों के हित के बारे में सोचते थे। यही कारण है कि वे केवल वीर नहीं बल्कि महावीर कहलाए। कहते हैं कि वे आज भी जीवित हैं और जहां भी सच्चे मन से प्रभु का नाम लिया जाता है वहां उनकी उपस्थिति होती है। कई भक्तों का अनुभव है कि कठिन समय में उनका स्मरण करने से अचानक साहस मिल जाता है, जैसे भीतर कोई शक्ति जाग उठी हो। यही कारण है कि उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। उनका नाम केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक बल का स्रोत है। उनकी कथा का एक गहरा संदेश यह भी है कि हर व्यक्ति के भीतर छिपी शक्ति को पहचानना जरूरी है। जैसे उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया गया था, वैसे ही हर इंसान के भीतर भी अनंत संभावनाएं हैं। जब व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित होता है, तब वह असाधारण कार्य कर सकता है। उनका जीवन यह बताता है कि विनम्रता और आत्मविश्वास साथ साथ चल सकते हैं। आज भी करोड़ों लोग उनके नाम से प्रेरणा लेते हैं।
मंदिरों में गूंजती उनकी आरती, भक्तों के मुख से निकलता उनका नाम और संकट के समय किया गया उनका स्मरण इस बात का प्रमाण है कि उनकी महिमा युगों से अटल है। वे केवल देवता नहीं बल्कि विश्वास का प्रतीक हैं। यह विश्वास कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि मन में भक्ति और साहस हो तो विजय निश्चित है। उनकी कथा सुनते सुनते मन में एक ऊर्जा भर जाती है। ऐसा लगता है जैसे भीतर का भय धीरे धीरे समाप्त हो रहा हो और उसकी जगह साहस ले रहा हो। यही उनकी कृपा है। उनका नाम ही शक्ति है, उनका स्मरण ही आशा है और उनकी भक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। जो व्यक्ति सच्चे मन से उनका स्मरण करता है उसके जीवन में अंधकार अधिक समय तक टिक नहीं सकता, क्योंकि पवन पुत्र की कृपा प्रकाश की तरह मार्ग दिखाती रहती है। जय श्री हनुमान। समय की धारा बदलती रहती है, युग आते जाते रहते हैं, पर भक्ति और साहस की जो अमर ज्योति कुछ महान आत्माएं जगाकर जाती हैं, वह कभी बुझती नहीं। उसी अमर ज्योति का नाम है पवन पुत्र हनुमान। उनका जीवन जितना विशाल है उतना ही प्रेरणादायक भी है। वे केवल शक्ति के प्रतीक नहीं बल्कि उस सत्य के प्रमाण हैं कि जब किसी हृदय में पूर्ण समर्पण जाग जाता है तब वह साधारण से असाधारण बन जाता है। उनके भीतर अपार बल था, पर उससे भी अधिक गहराई उनकी विनम्रता में थी। वे जब भी अपने आराध्य राम के सामने खड़े होते तो ऐसा लगता था जैसे एक विशाल पर्वत भी प्रभु प्रेम के आगे झुक गया हो। उनकी सेवा भावना इतनी गहरी थी कि वे अपने अस्तित्व को भी प्रभु की कृपा मानते थे। उन्हें कभी यह एहसास ही नहीं हुआ कि वे कोई महान कार्य कर रहे हैं। उनके लिए हर कार्य केवल सेवा था। यही कारण था कि उनकी हर क्रिया में सहजता दिखाई देती थी। जब वे संदेश लेकर जाते तो पूरी निष्ठा से जाते, जब युद्ध करते तो पूरी शक्ति से करते, जब विनम्रता दिखाते तो पूरे हृदय से दिखाते। उनके जीवन में कोई द्वंद्व नहीं था, केवल एक ही दिशा थी और वह थी भक्ति। कई प्रसंगों में उनका धैर्य भी उतना ही महान दिखाई देता है जितना उनका पराक्रम। कठिन परिस्थितियों में भी वे कभी विचलित नहीं हुए। जब चुनौतियां सामने आईं तो उन्होंने उन्हें समस्या नहीं, अवसर की तरह देखा। यही कारण है कि हर बाधा उनके सामने छोटी पड़ गई। उनका विश्वास इतना अटूट था कि उन्हें कभी संदेह नहीं हुआ कि वे सफल होंगे या नहीं। उनके मन में केवल यह विचार रहता था कि यदि उद्देश्य प्रभु का कार्य है तो सफलता निश्चित है। उनकी करुणा भी उतनी ही अद्भुत थी। वे केवल योद्धा नहीं बल्कि सहायक और संरक्षक भी थे। युद्धभूमि में घायल साथियों को उठाकर सुरक्षित स्थान तक ले जाना, निराश लोगों को आशा देना, भयभीत लोगों में साहस जगाना, ये सब उनके स्वभाव का हिस्सा था। वे जानते थे कि सच्ची शक्ति वही है जो दूसरों को सुरक्षित महसूस कराए। यही कारण है कि लोग उन्हें केवल महाबली नहीं बल्कि संकट मोचन कहते हैं। एक बार जब उनके पराक्रम की चर्चा हो रही थी तो किसी ने कहा कि इतना बल किसी में कैसे हो सकता है। तब उन्होंने शांत स्वर में कहा कि बल उनका नहीं, प्रभु का है। यह वाक्य केवल विनम्रता नहीं बल्कि गहरा आध्यात्मिक सत्य है। जब व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ देता है तब उसके भीतर की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। उनका जीवन इसी सिद्धांत का प्रमाण है। उनकी उपस्थिति में लोगों को अद्भुत आत्मविश्वास महसूस होता था। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य सुरक्षा कवच उन्हें घेर रहा हो। यही अनुभव आज भी भक्तों को होता है। जब कोई व्यक्ति भय या संकट में उनका नाम लेता है तो उसके भीतर एक ऊर्जा जागती है। यह केवल आस्था का प्रभाव नहीं बल्कि मनोबल का जागरण भी है। उनका नाम मन को स्थिर करता है, विचारों को स्पष्ट करता है और हृदय में साहस भर देता है।
उनकी कथा का एक और गहरा पक्ष यह है कि उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा। उन्हें न सम्मान की इच्छा थी, न प्रसिद्धि की। उनका सबसे बड़ा सुख यही था कि वे सेवा कर सकें। जब भी उन्हें अवसर मिलता, वे स्वयं को भाग्यशाली मानते। यह भावना आज के जीवन के लिए भी बहुत बड़ा संदेश है। यदि व्यक्ति अपने कार्य को सेवा मान ले तो उसका जीवन संतोष से भर सकता है। कहते हैं कि वे अमर हैं और आज भी पृथ्वी पर कहीं न कहीं उपस्थित हैं। यह केवल धार्मिक विश्वास नहीं बल्कि प्रतीक है उस अमर प्रेरणा का जो उनके जीवन से मिलती है। जब भी कोई व्यक्ति साहस जुटाकर कठिनाई का सामना करता है, जब भी कोई बिना स्वार्थ के किसी की सहायता करता है, जब भी कोई अपने लक्ष्य के प्रति पूरी निष्ठा से समर्पित होता है, वहीं उनकी प्रेरणा जीवित हो उठती है। उनकी कथा सुनते सुनते मन में यह भावना जागती है कि जीवन में असंभव कुछ भी नहीं। यदि मन में विश्वास हो तो समुद्र भी पार किया जा सकता है। यदि उद्देश्य पवित्र हो तो पर्वत भी उठाया जा सकता है। यदि भक्ति सच्ची हो तो भय स्वयं दूर हो जाता है। यही कारण है कि उनके नाम में ही शक्ति मानी जाती है। उनका स्मरण करते ही जैसे भीतर छिपा साहस जाग उठता है। उनकी महिमा केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं है, वह हर उस व्यक्ति के जीवन में दिखाई दे सकती है जो निस्वार्थ भाव से कार्य करता है। उनका जीवन यह सिखाता है कि महानता जन्म से नहीं, कर्म और दृष्टिकोण से आती है। विनम्रता और आत्मविश्वास का संगम ही सच्ची शक्ति है। सेवा और समर्पण ही सच्ची सफलता है। जब भी कोई भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारता है तो विश्वास किया जाता है कि वे सुनते हैं। यह विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि विश्वास से ही साहस जन्म लेता है और साहस से ही विजय मिलती है। उनकी कथा अनंत है, उनकी प्रेरणा असीम है और उनकी कृपा अपरंपार है। जो व्यक्ति उनके गुणों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसके लिए कोई भी मार्ग कठिन नहीं रहता। उनके नाम का स्मरण करते ही मन में प्रकाश भर जाता है और जीवन की राह पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगती है। जय बजरंगबली। जब भक्ति की गहराई और शक्ति की ऊंचाई को एक साथ समझना हो, तब पवन पुत्र हनुमान का जीवन स्वयं एक खुली पुस्तक की तरह सामने आ जाता है। उनके अस्तित्व में एक अद्भुत संतुलन था, असीम बल पर पूर्ण विनम्रता, अपार ज्ञान पर निष्कपट सरलता, अटूट साहस पर गहरी करुणा। वे जितने महान थे उतने ही सहज भी थे। यही कारण है कि उनका चरित्र केवल पूजनीय ही नहीं बल्कि अपनापन भी देता है। ऐसा लगता है जैसे वे कोई दूर बैठे देवता नहीं बल्कि जीवन की राह पर साथ चलने वाले संरक्षक हों। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने कभी स्वयं को केंद्र में नहीं रखा। उनके लिए सब कुछ उनके आराध्य थे। जब वे सेवा करते तो उसमें इतनी तल्लीनता होती कि समय का भी भान नहीं रहता। उन्हें न थकान का अनुभव होता न भय का। उनके भीतर केवल एक ही ऊर्जा थी, समर्पण की ऊर्जा। यही समर्पण उन्हें असाधारण बनाता गया। उनके हर कार्य में यह भावना स्पष्ट दिखाई देती थी कि वे अपने लिए नहीं बल्कि धर्म और प्रेम के लिए कार्य कर रहे हैं। उनकी कथा में कई ऐसे क्षण आते हैं जहां उनका धैर्य प्रेरणा बन जाता है। कठिन परिस्थितियां सामने आने पर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वे हर चुनौती को स्वीकार करते और समाधान खोज लेते। यह गुण जीवन के लिए बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि अधिकांश लोग समस्या देखकर घबरा जाते हैं, पर वे समस्या में भी अवसर खोज लेते थे। उनका विश्वास इतना गहरा था कि उन्हें कभी असफलता का भय नहीं हुआ। वे जानते थे कि यदि उद्देश्य पवित्र है तो मार्ग अवश्य खुलेगा।
उनकी करुणा का एक और पहलू यह था कि वे दूसरों के दुख को अपना दुख मानते थे। किसी को पीड़ा में देखकर उनका हृदय तुरंत पिघल जाता था। वे केवल युद्धभूमि के वीर नहीं, बल्कि संवेदनशील हृदय वाले सहायक भी थे। वे घायल साथियों को उठाकर सुरक्षित स्थान तक ले जाते, निराश लोगों को आशा देते और भयभीत लोगों में साहस जगाते। उनके लिए दूसरों की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म था। यही कारण है कि लोग उन्हें संकटमोचन कहते हैं, जो संकट को केवल दूर ही नहीं करते बल्कि उससे लड़ने की शक्ति भी देते हैं। उनकी बुद्धि भी उतनी ही अद्भुत थी जितनी उनकी शक्ति। वे परिस्थितियों को बहुत गहराई से समझते थे। कब शक्ति का उपयोग करना है और कब धैर्य का, यह संतुलन उन्हें महान बनाता था। वे जानते थे कि केवल बल से विजय नहीं मिलती, सही निर्णय और सही समय भी आवश्यक है। यही कारण है कि वे हर परिस्थिति में सफल रहे। उनका जीवन यह सिखाता है कि शक्ति और बुद्धि का मेल ही सच्ची सफलता का आधार है। उनकी विनम्रता का प्रभाव इतना था कि जो भी उनसे मिलता प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। वे कभी अपने पराक्रम की चर्चा नहीं करते थे। यदि कोई उनकी प्रशंसा करता तो वे तुरंत उसे अपने आराध्य की कृपा बता देते। यह दृष्टिकोण उन्हें और भी महान बनाता था, क्योंकि जहां अहंकार समाप्त होता है वहीं सच्ची महानता शुरू होती है। उनका जीवन इस सत्य का प्रमाण है। कहते हैं कि उनका स्मरण करने मात्र से मन में साहस आ जाता है। यह केवल आस्था नहीं बल्कि मनोविज्ञान भी है। जब व्यक्ति किसी महान आदर्श को याद करता है तो उसके भीतर भी वैसी ही ऊर्जा जागती है। उनका नाम लेते ही जैसे भीतर का भय कम होने लगता है और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। यही कारण है कि कठिन समय में लोग उनका स्मरण करते हैं। उनका नाम एक मंत्र की तरह मन को स्थिर करता है। उनकी कथा हमें यह भी सिखाती है कि हर व्यक्ति के भीतर असीम शक्ति छिपी होती है। अंतर केवल इतना है कि अधिकांश लोग उसे पहचान नहीं पाते। जैसे उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया गया था, वैसे ही हर इंसान को भी अपने भीतर की क्षमता को पहचानना चाहिए। जब व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है तो वह असंभव लगने वाले कार्य भी कर सकता है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सीमाएं अक्सर मन की होती हैं, वास्तविकता की नहीं। समय बदलता रहा पर उनकी महिमा कभी कम नहीं हुई। आज भी मंदिरों में गूंजता उनका नाम, भक्तों की आंखों में दिखाई देने वाली श्रद्धा और संकट के समय किया गया उनका स्मरण यह बताता है कि उनकी प्रेरणा अमर है। वे केवल एक पौराणिक चरित्र नहीं बल्कि जीवंत प्रेरणा हैं। जब भी कोई व्यक्ति साहस जुटाकर कठिनाई का सामना करता है, जब भी कोई निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करता है, जब भी कोई अपने लक्ष्य के लिए पूरी निष्ठा से प्रयास करता है, वहीं उनकी प्रेरणा जीवित हो उठती है। उनका जीवन एक गहरा संदेश देता है कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, भीतर की होती है। और वह भीतर की शक्ति तभी जागती है जब मन में विश्वास, हृदय में भक्ति और कर्म में निष्ठा हो। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चल पड़ता है, उसके लिए कोई भी बाधा स्थायी नहीं रहती, क्योंकि साहस और समर्पण मिलकर हर कठिनाई को छोटा कर देते हैं। उनकी कथा जितनी सुनो उतनी ही नई लगती है। हर बार उसमें कोई नया संदेश मिलता है, कोई नई प्रेरणा मिलती है। यही उनकी महानता है। वे केवल इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि हर युग के लिए मार्गदर्शक हैं। उनका नाम लेते ही जैसे मन में प्रकाश भर जाता है और जीवन की राह स्पष्ट दिखाई देने लगती है। यही उनकी कृपा है, यही उनकी महिमा है और यही वह प्रेरणा है जो अनंत काल तक मानवता को शक्ति देती रहेगी। जय हनुमान। जब भी किसी हृदय में भक्ति की ज्योति प्रज्वलित होती है और साहस का संकल्प जन्म लेता है,
तब उस भावना के केंद्र में अनजाने ही पवनपुत्र हनुमान की छवि उभर आती है। उनका जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं, बल्कि भावनाओं, आदर्शों और प्रेरणाओं का महासागर है। वे उस शक्ति का प्रतीक हैं जो केवल बाहुबल से नहीं, बल्कि आत्मबल से उत्पन्न होती है। उनके भीतर जो विश्वास था, वह किसी साधारण विश्वास से कहीं अधिक था, वह पूर्ण समर्पण था। उन्होंने अपने जीवन को अपने आराध्य राम के चरणों में अर्पित कर दिया था, और यही अर्पण उन्हें असाधारण बना गया। उनकी सबसे अद्भुत बात यह थी कि वे अपने सामर्थ्य से पूरी तरह परिचित होने के बावजूद कभी अहंकार से प्रभावित नहीं हुए। उनके लिए हर सफलता प्रभु की कृपा थी। जब वे कोई कार्य पूरा करते तो उसमें अपने योगदान को नहीं, बल्कि अपने सौभाग्य को देखते थे कि उन्हें सेवा का अवसर मिला। यही दृष्टिकोण उन्हें अन्य सभी से अलग बनाता है। वे जानते थे कि सच्चा सेवक वही है जो सेवा को अधिकार नहीं, बल्कि कृपा मानता है। उनके व्यक्तित्व में एक अद्भुत ऊर्जा थी। जो भी उनके पास आता, वह प्रेरित हुए बिना नहीं रहता। उनकी उपस्थिति में भय कम हो जाता और आत्मविश्वास बढ़ जाता। ऐसा लगता था जैसे उनके आसपास साहस का एक अदृश्य प्रकाश फैल रहा हो। यही कारण है कि लोग उन्हें केवल महाबली नहीं, बल्कि रक्षक मानते थे। वे केवल युद्धभूमि में ही नहीं, बल्कि मन की लड़ाइयों में भी सहारा देते थे। उनकी कथा में एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। जब व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य स्वयं से बड़ा बना लेता है, तब उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं रखा, बल्कि धर्म और प्रेम की रक्षा रखा। यही कारण था कि वे हर चुनौती का सामना कर सके। जब भी कठिनाई आई, उन्होंने उसे असंभव नहीं माना। वे जानते थे कि यदि उद्देश्य सही है तो मार्ग अवश्य मिलेगा। उनकी करुणा इतनी गहरी थी कि वे दूसरों के दुख को देखकर तुरंत सक्रिय हो जाते थे। वे कभी यह नहीं सोचते थे कि उन्हें क्या मिलेगा, बल्कि यह सोचते थे कि वे क्या दे सकते हैं। यह भावना उन्हें महान बनाती है। उनके जीवन का हर क्षण यह बताता है कि सच्ची शक्ति दूसरों को सुरक्षित और समर्थ बनाने में है। वे केवल पराक्रमी नहीं, बल्कि संवेदनशील भी थे। उनकी बुद्धिमत्ता का भी विशेष महत्व है। वे परिस्थितियों को बहुत जल्दी समझ लेते थे और सही निर्णय लेते थे। वे जानते थे कि कब धैर्य रखना है और कब तुरंत कार्रवाई करनी है। यही संतुलन उन्हें सफल बनाता था। उनका जीवन यह सिखाता है कि केवल बल या केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं, दोनों का समन्वय ही महानता का मार्ग बनाता है। उनकी विनम्रता इतनी स्वाभाविक थी कि लोग उन्हें देखकर ही सीख जाते थे। वे कभी अपने पराक्रम की चर्चा नहीं करते थे। यदि कोई उनकी प्रशंसा करता, तो वे तुरंत उसे अपने आराध्य की कृपा बता देते। यह केवल शब्द नहीं थे, बल्कि उनके हृदय की सच्चाई थी। वे वास्तव में स्वयं को केवल एक माध्यम मानते थे। यही कारण है कि उनकी शक्ति निरंतर बढ़ती गई, क्योंकि जहां अहंकार नहीं होता, वहां विकास की कोई सीमा नहीं होती। कहते हैं कि उनका स्मरण करने से मन में अद्भुत साहस आता है। यह अनुभव लाखों लोगों ने किया है। जब व्यक्ति निराश होता है तो उनका नाम उसे खड़ा कर सकता है। जब भय घेरता है तो उनका स्मरण आत्मविश्वास देता है। यह केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि मन की ऊर्जा को जागृत करने का माध्यम भी है। उनका नाम मन को केंद्रित करता है और विचारों को स्थिर करता है। उनकी कथा हमें यह भी सिखाती है कि हर व्यक्ति के भीतर छिपी शक्ति को पहचानना आवश्यक है। जैसे उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया गया था, वैसे ही हर इंसान को भी अपने भीतर की क्षमता को पहचानना चाहिए। अक्सर लोग अपनी सीमाएं स्वयं तय कर लेते हैं, जबकि वास्तविकता में उनकी संभावनाएं कहीं अधिक होती हैं।
उनका जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि विश्वास ही सबसे बड़ा बल है। आज भी उनकी महिमा उतनी ही जीवित है जितनी युगों पहले थी। मंदिरों में गूंजती उनकी आरती, भक्तों की आंखों में झलकती श्रद्धा और संकट के समय लिया गया उनका नाम यह बताता है कि उनकी प्रेरणा कभी समाप्त नहीं होगी। वे केवल एक देवता नहीं बल्कि विश्वास का प्रतीक हैं। यह विश्वास की जीवन की हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। उनकी कथा सुनते सुनते मन में एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई शक्ति जाग रही हो जो कह रही हो कि भय का कोई अस्तित्व नहीं, केवल साहस का निर्णय करना है। यही उनकी कृपा है। उनका नाम लेते ही जैसे मन के अंधकार में प्रकाश फैल जाता है। यही कारण है कि युगों से लोग उन्हें पुकारते आ रहे हैं और आगे भी पुकारते रहेंगे। जो व्यक्ति उनके गुणों को अपने जीवन में उतार लेता है, विनम्रता, निष्ठा, साहस, सेवा और समर्पण, उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता, क्योंकि वह समझ जाता है कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं भीतर होती है। और जब भीतर की शक्ति जाग जाती है तब जीवन की राह स्वयं सरल हो जाती है। उनकी महिमा अनंत है, उनकी कृपा असीम है और उनकी प्रेरणा अमर है। उनके नाम का स्मरण करते ही हृदय में जो विश्वास जगता है वही जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। जय श्री बजरंगबली। जब भी भक्ति, साहस और समर्पण की चर्चा होती है तो पवनपुत्र हनुमान का स्मरण अपने आप हो जाता है। उनका जीवन केवल एक देव कथा नहीं बल्कि मानव जीवन के लिए प्रेरणा का अटूट स्रोत है। वे उस शक्ति का प्रतीक हैं जो भीतर से जन्म लेती है, उस विश्वास का प्रतीक हैं जो असंभव को संभव बना देता है और उस भक्ति का उदाहरण है जिसमें अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। उनका जन्म ही दिव्यता का संकेत था, परंतु उनके जीवन की महानता केवल जन्म से नहीं बल्कि उनके कर्म, उनके समर्पण और उनके प्रेम से प्रकट हुई। बचपन से ही उनमें अद्भुत ऊर्जा थी। उनकी चंचलता भी साधारण नहीं थी, उसमें एक दिव्य चमक थी। जब उन्होंने सूर्य को फल समझकर पकड़ने का प्रयास किया तब देवताओं को भी यह आभास हो गया कि यह बालक साधारण नहीं है। उन्हें अनेक वरदान मिले, पर साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि वे अपनी शक्ति को तभी पहचानेंगे जब समय आएगा। यही कारण है कि जीवन के एक चरण तक वे अपनी सामर्थ्य को पूरी तरह नहीं जानते थे। यह घटना हमें भी एक गहरा संदेश देती है कि कई बार हमारी शक्तियां हमारे भीतर ही छिपी रहती हैं और सही समय आने पर ही प्रकट होती हैं। यौवन में पहुंचते पहुंचते उनका स्वभाव अत्यंत विनम्र और संयमित हो गया। वे बलवान थे परंतु अहंकार रहित। वे बुद्धिमान थे परंतु सरल। उनके भीतर सेवा की भावना इतनी प्रबल थी कि वे हमेशा दूसरों के लिए तत्पर रहते थे। जब उनकी भेंट प्रभु राम से हुई तो वह क्षण उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बन गया। उस मिलन में केवल परिचय नहीं था बल्कि आत्मा की पहचान थी। उन्होंने उसी क्षण अपने जीवन को प्रभु की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उस दिन से उनका अस्तित्व केवल एक ही उद्देश्य में बदल गया, प्रभु कार्य। जब माता सीता की खोज का कार्य सामने आया तो उन्होंने इसे केवल दायित्व नहीं बल्कि सौभाग्य माना। समुद्र पार करने की घटना केवल एक शारीरिक छलांग नहीं थी बल्कि आत्मविश्वास और विश्वास की उड़ान थी। जब जामवंत ने उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया तो उनके भीतर सोई हुई ऊर्जा जाग उठी। उन्होंने पर्वत के समान विशाल रूप धारण किया और आकाश में उछल पड़े। उस क्षण देवता भी प्रसन्न हुए, क्योंकि यह केवल एक वीर की छलांग नहीं थी बल्कि भक्ति की शक्ति का प्रदर्शन था। लंका पहुंचकर उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण किया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। यह उनकी बुद्धिमत्ता का प्रमाण था। अशोक वाटिका में जब उन्होंने माता को देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया।
माता कठिन परिस्थितियों में भी प्रभु का नाम जप रही थीं। उन्होंने प्रभु की अंगूठी देकर उन्हें आश्वस्त किया कि सहायता अवश्य आएगी। उस संवाद में जो विश्वास था वही आगे चलकर विजय का आधार बना। लंका दहन की घटना उनके साहस का अद्भुत उदाहरण है। जब राक्षसों ने उनकी पूंछ में आग लगाई तो उन्होंने उसी आग को अधर्म के विनाश का साधन बना दिया। पूरी लंका जल उठी, पर उनके मन में क्रोध नहीं था, केवल धर्म की रक्षा का संकल्प था। वापस लौटकर जब उन्होंने प्रभु को माता का संदेश सुनाया तो प्रभु ने उन्हें हृदय से लगा लिया। वह क्षण भक्त और भगवान के प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्ति बन गया। युद्ध के समय उनका पराक्रम निरंतर दिखाई देता रहा। वे हर जगह उपस्थित थे, कभी योद्धा के रूप में, कभी सहायक के रूप में, कभी संदेशवाहक के रूप में। जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो उन्होंने संजीवनी लाने का संकल्प लिया। हिमालय तक की यात्रा कठिन थी, पर उनका विश्वास अटूट था। जब उन्हें सही औषधि पहचान में नहीं आई तो उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया। यह घटना केवल शक्ति की नहीं, बल्कि संकल्प और समर्पण की पराकाष्ठा है। उनकी विनम्रता भी उतनी ही महान थी जितनी उनकी शक्ति। युद्ध समाप्त होने के बाद जब प्रभु ने उन्हें वर मांगने को कहा तो उन्होंने केवल भक्ति मांगी। उन्हें न राज्य चाहिए था, न स्वर्ग, केवल प्रभु के चरणों में स्थान चाहिए था। यह सच्चे प्रेम की परिभाषा है। एक बार जब किसी ने उनकी भक्ति पर संदेह किया तो उन्होंने अपना वक्ष चीरकर दिखाया, जिसमें प्रभु और माता का स्वरूप दिखाई दिया। यह घटना यह बताती है कि उनका हृदय वास्तव में भक्ति का मंदिर था। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति दूसरों की सेवा में है। वे कभी भी अपनी शक्ति का उपयोग दिखावे के लिए नहीं करते थे। जहां जरूरत होती वहीं उनका पराक्रम दिखाई देता। वे हमेशा दूसरों के हित के बारे में सोचते थे। यही कारण है कि वे केवल महाबली नहीं बल्कि संकटमोचन कहलाए। कहते हैं कि वे अमर हैं और आज भी पृथ्वी पर विचरण करते हैं। जहां भी सच्चे मन से प्रभु का नाम लिया जाता है वहां उनकी उपस्थिति मानी जाती है। संकट के समय उनका स्मरण करने से मन में साहस जागता है, निराशा दूर होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। यही कारण है कि उनका नाम एक मंत्र की तरह माना जाता है। उनकी कथा का एक गहरा संदेश यह भी है कि हर व्यक्ति के भीतर छिपी शक्ति को पहचानना आवश्यक है। जैसे उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया गया था, वैसे ही हर इंसान के भीतर भी अनंत संभावनाएं हैं। यदि मन में विश्वास हो और लक्ष्य स्पष्ट हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं रहती। उनका जीवन यह सिखाता है कि विनम्रता और आत्मविश्वास साथ साथ चल सकते हैं। आज भी करोड़ों लोग उनके नाम से प्रेरणा लेते हैं। मंदिरों में गूंजती उनकी आरती, भक्तों की आंखों में दिखाई देने वाली श्रद्धा और संकट के समय किया गया उनका स्मरण इस बात का प्रमाण है कि उनकी महिमा युगों से अटल है। वे केवल देवता नहीं बल्कि विश्वास का प्रतीक हैं। उनका जीवन यह संदेश देता है कि शक्ति का सही उपयोग दूसरों की रक्षा में है, ज्ञान का सही उपयोग मार्गदर्शन में है और जीवन का सही उद्देश्य सेवा में है। जो व्यक्ति उनके गुणों को अपने जीवन में उतार लेता है वह भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उनके नाम में ही साहस है, उनके स्मरण में ही ऊर्जा है और उनकी कथा में ही जीवन का मार्ग छिपा है। जब भी कोई भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो विश्वास किया जाता है कि पवन पुत्र अवश्य सुनते हैं और किसी न किसी रूप में सहायता करते हैं। उनकी महिमा अनंत है, उनकी कृपा असीम है और उनकी प्रेरणा अमर है। उनके नाम का स्मरण करते ही हृदय में जो विश्वास जगता है वही जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। जय श्री हनुमान।